नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा न्यूज के बारे में बताऊंगा जो पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। और ये इतनी गंभीर बात है कि सरकार खुद असमंजस में फंसी हुई कि हम फैसला किसके पक्ष में दें। बात किसी और चीज की नहीं, बल्कि बात यह है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज मतलब लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। पहले ये तो आपका माने पेनल्टी लगता था, यानी अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान था। लेकिन ये अब दंड क्या, अब इसे कानूनी मान्यता प्राप्त दिया जाने लगा है। अब ये कैसे और क्या ये सही है या गलत है, इन सभी पक्षों पर बात करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें वीडियो का अंत तक और देखते रहें। जी आइए ध्यान दीजिए, सेम सेक्स मैरिज ये सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका कल का न्यूज है। ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू डिसाइड इफ सेम सेक्स मैरिज कैन बी लीगल। 5 पीठ बेंच, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होता है, 5 बेंच के जज है जिसे पीठ कहा जाता है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं इस मैरिज को लीगल करने के लिए। कैन बी लीगल, क्या ये लीगल हो सकता है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। और याचिकर्ता कौन है, जो याचक जो यानी कि इसको फाइल किया है वो LGBTQ वाले हैं। LGBTQ मतलब जो लेस्बियन हैं, जो आपका गे हैं, ये सभी लोग हैं जो इस मामले को वहां पर दिए हैं। इसी प्रकार के बहुत पहले एक कांड हुआ था, आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उसके जरिए से ये सब चीज हुआ था। तो खैर उधर हम नहीं जाते हैं, यहां पर देखते हैं कि सेम सेक्स मैरिज का क्या मतलब है। देखिए, भारतीय कानून में 6 प्रकार की धर्म की शादियों को मान्यता प्राप्त है। 6 धर्म वालों को शादियों का मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में, यानी कानून में। ठीक है, जिसमें से आपका ये हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, सिख मैरिज एक्ट हो गया, जितने भी प्रकार के धर्म है उस टाइप के। ठीक है, तो 6 प्रकार के धर्म के कानून का ये है। देखिए, शादियां सिर्फ शादी नहीं होती है, शादी सिर्फ शरीर का ही मिलन नहीं होता है। शादी का मतलब होता है खानदान का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, जिम्मेवारियों का आदान प्रदान। इसका फायदा भी है लड़की पक्ष है, लड़की क्या होती है, अगर अपने मायके को छोड़ करके, अपने माँ बाप को घर के छोड़ के लड़का यहाँ जाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनती है। उसका प्रॉपर्टी इसके भी नाम से हो गया, चाहे हस्बैंड रहे या न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उसका मैरिटल स्टेटस मिलता है, जॉइंट अकाउंट वो खुला सकती है, और उसको भारत में, हर भारत या पूरा विश्व में उसको एक अलग मान्यता दिया जाता है कि ही इज मैरिड मैन। ये मतलब मैरिटल स्टेटस में आ रहे हैं, माफ करिएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है, या कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, कोई सिख किसी ब्राह्मण से करता है, कोई शूद्र किसी भी जाति से करता है, यानी एक दूसरे से लोग जाति से करते हैं। और होता भी है शादी, ऐसा थोड़ी शादी नहीं होता है। लोग लव अफेयर करके, लव ट्रेंडिंग चलता है उसमें लोग शादी कर ही लेते हैं लव करके। तो उसमें जाति धर्म मजहब का तो कोई रोल नहीं होता। ऐसे भी लोग कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, और इस अंधा के चक्कर में लोग जाति ऊंच नीच छुआछूत ये तो देखते नहीं है, और शादी हो जाता है। ठीक है, और हमारे अनुसार से क्या, अगर अकॉर्डिंग टू धर्म देखेंगे, धर्म के अनुसार देखेंगे, तो शादी एक नोबली चीज होता है, एक मैरिटल स्टेज, जिसमें शादी का मतलब यज्ञ होता है। बहुत सारे वेदों मंत्रों, ये 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है आपका शादी वाला। ठीक है, तो इसमें होता है पानी का आदान प्रदान होना, यानी कि अगर आपका शादी हो गया तो आप पानी ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी जो है एक विवाह है। विवाह मतलब कि एक यज्ञ है। लेकिन ऐसा भी शादी जो किसी भी जाति धर्म से लोग कर लेते हैं, इस शादी को लोग क्या कहेंगे, तो इसके लिए सरकार ने एक मान्यता दे दी है। क्या ये मान्यता आपका सेम मैरिज एक्ट, क्या हो गया बाबू, सेम मैरिज एक्ट। तो सेम मैरिज एक्ट जो कानून है, ये आपका 1954 में लागू कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार का बात विवाद ना हो। अगर ये कानून नहीं बनता, तो अगर एक पक्ष राजी भी हो जाता, अगर एक लड़का लड़की मान लीजिए शादी कर रहा है भाग करके, या कहीं मंदिर में जाकर, या किसी भी तरीके से वो कर रहा है, तो एक धर्म वाले लोग मान जाएंगे तो दूसरे धर्म वाले नहीं मानेंगे। इस वजह से क्या होगा, या तो लड़का का हत्या कर दिया जाएगा, या तो लड़की को मार दिया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ये लड़का लड़की खुद नस काट लेंगे, या जहर खा लेंगे, या तो ट्रेन में पड़ जाएंगे, या फांसी लगा लेंगे, माने मरना तय है। लेकिन भारतीय संविधान ये कहते हैं कि किसी को मरना नहीं है। ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि सभी, जो भी कोई है वो भारत के बाल बच्चे हैं, और कोई भी अपने बाल बच्चों को मारता नहीं, ये संविधान का काम है। ठीक है, तो इसी वजह से एक कानून बनाया गया
सेम मैरिज एक्ट में क्या बनाया गया, इसमें सेक्शन 4 जो है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 यानी कि सेम मैरिज एक्ट 1954 के तहत एक कानून लाया गया, सेक्शन 4। इसमें कहा गया एनी पर्सन कैन मैरिज, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात है, एनी पर्सन कैन मैरिज, यानी कोई भी लोग शादी कर सकता है जो दो लोग हों, ठीक है। अब इसी में हो गया बवाल क्या होगा, इसी में लेब्सियन जो है, LGBTQ जो लेब्सियन हो गए, जो गे हो गए, गे यानी कि जो लड़का लड़का से होता है, और लेब्सियन जो लड़की लड़की से शादी करते हैं, तो ये जो टाइप के जो लोग हैं, इन्होंने इसी बात को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। क्यों दायर कर दिया कि यहां पर दो लोग इस पर्सन को देख रहे हैं। पर्सन का मतलब यहां कतई मतलब ये नहीं है कि लड़का से करेगा, लड़का लड़की से करेगा, या लड़की लड़का से करेगा, कोई भी कर सकता है, लड़का लड़का से भी कर सकता है, लड़की लड़की से भी कर सकता है, ठीक है। अब ये लोग क्या किया, ये वाला कानून तो पढ़ भी नहीं किया, इसी का सेक्शन 3 सब क्लाउज सी में लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल मैरिज कर सकता है। शादी करने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसी में ये लोग क्या चाह रहा है, यानी कि LGBT वाले जो लोग हैं, जो लेब्सियन है, जो गे है, ये चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, यानी सेक्शन 3 को हटा दिया जाए, यानी मेल और फीमेल को कैंसिल कर दिया जाए और सिर्फ पर्सन से डिनोटेड हो। तो फिर क्या होगा, इन लोग को फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, इन लोग को मिलेगा, सेम मैरिज एक्ट अगर सुधार हो जाता है, यानी कि सेक्शन C क्लाउज हट जाता है, तो इन लोग को फायदा होगा, मैरिटल स्टेटस मिलेगा, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस इन्हें क्यों चाहिए शादी का, इनको शादी का प्रमाण क्यों चाहिए, क्योंकि ये भी चाहते कि हमारे पास भी संतान हो। अच्छा, संतान होने के लिए क्या चाहिए, बायोलॉजिकल बॉडी होनी चाहिए, कि अगर लड़की, मान लो कि अगर संतान होगा तो वो किसी फीमेल से ही हो सकता है, ठीक है, लड़का लड़का से नहीं हो सकता। और अगर लड़की संतान तो उत्पन्न कर ही सकती है, लेकिन लड़की को भी तो चाहिए ना कि जो मेल है उसका स्पर्म्स चाहिए। तो यहां पर वैज्ञानिक ने एक तरीका निकाला है, सर्वोगेसी, यानी सर्वोगेट मदर जो होती है, यानी एक ऐसी मां होती है जो रेंट पर बच्चे जन्म दे करके दूसरों को देती है, यानी इसके गर्भ में किसी एक पुरुष का स्पर्म रहेगा और महिला का स्पर्म रहेगा। और जिस प्रकार जानवरों को नहीं किया जाता, जैसे गायों को डायरेक्ट माने कि ये कर दिया जाता है, उसी प्रकार का ये लोग ये करेंगे, और इसका जो बच्चा होगा वो ये सब लेंगे। इसी को कहते हैं सर्वोगेसी मदर, सर्वोगेट मदर, ठीक है। चलिए, अच्छा, ठीक है। तो जब बच्चा हो जाएगा तो इसका क्या फायदा है, इन लोग को माँ बाप बनने का सुख मिलेगा, कि इन्हीं में से कोई माँ का रोल ले लेगा, कोई बाप का रोल ले लेगा, ठीक है, कि मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, ठीक। अब इसी के तहत इन लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसी के तहत इन लोग का एक मैरिटल स्टेटस यानी कि भारत में प्रमाणित हो जाएगा, और यही ये लोग चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मानने जा रही है, ये अभी चर्चा में है, मानी नहीं है। तो इसमें क्यों, आखिर ये लोग ऐसा क्या किया जो सरकार को बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन में ये कानून बनाना पड़ रहा है, या क्या इसमें रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को किसके आधार पर दिया गया है, तो मूल अधिकारों का हवाला देते हुए यह याचिका दायर किया गया है कि लेब्सियन और गे भी शादी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या यह कहना है कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करती है, वो डायरेक्ट मूल अधिकारों के मामले में कूद जाती है, और उसके लिए आर्टिकल 32 यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है, जिसे रीट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर रीट में अगर आर्टिकल 32 में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इसके जरिए से आर्टिकल 32 को संशोधित करके ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट किसी भी राइट टू एक्सप्रेशन, यानी कि संविधान में सबको मान्यता प्राप्त है समानता का, शोषण के विरुद्ध लड़ने का, स्वतंत्रता का, बोलने का, घूमने का, पक्ष रखने का, संगठन बनाने का, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन का खतरा ना हो। आखिर ये लेब्सियन और ये जो गे हैं, ये भी तो आखिर भारतीय है ना, ये भी तो संविधान के दायरे में आते हैं, तो इन लोग को हक क्यों नहीं मिलेगा। तो इन लोग को हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम आर्टिकल 13 का संशोधन करके डायरेक्ट हम इन लोग को रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जब ये रक्षा करेगा, अब आता है सरकार का पक्ष। तो इसमें सरकार क्या कहती है, तो सरकार के पक्ष से एक वकील है कौन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ये आप याद रखिएगा, कंपटीशन में भी इसका काफी जवाबदेही रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
तुषार मेहता ने क्या कहा कि सरकार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है इस मुद्दे पर बहस करने का या इस मुद्दे में टांग अड़ाने का। अच्छा, क्यों नहीं है भाई? ये भी तो आखिर मान्य भारतीय है ना, तो ये क्यों नहीं? तो इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कानून लिख नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट कानून की रक्षा कर सकती है, छोटे मोटे कानून बना सकती है, लेकिन जो एक नया, अगर मान लीजिए कि एलजीबीटीयू का अगर मिल जाएगा मान्यता प्राप्त, एलजीबीटीयू का, लेस्बियन का, गे को अगर मान्यता प्राप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक समाज को नया अध्याय दे रहा है लिख करके कि अब ये लोग भी मैरिटल स्टेटस में हैं। पहले धारा 377 में इसका चर्चा था, अगर कोई भी ऐसा काम करता है, अगर मेल से शादी करेगा, फीमेल से शादी करेगा, तो इसके ऊपर दंड का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दंड के प्रावधान को हटा दिया, बोला कोई नहीं, आप शादी कर सकते हो, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसी को और सुधार करने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया। अब तुषार मेहता जो सरकार का वकील, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कोई हक नहीं है कि वो एक नया कानून लिखे। कानून लिखने का अधिकार सिर्फ सांसद को होता है। तो सांसद को होता है, तो सांसद में कौन बैठते? जनप्रतिनिधि। अब तुषार मेहता ये दूसरा पक्ष में ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से सांसद इस मामले में पूरे तरीके से जवाबदेही है कि इस मामले में वो चर्चा संसद में करेगी, और संसद यानी कि जनप्रतिनिधियों का जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि से पूछेंगे और क्या सही क्या गलत, ताकि लोगों के आस्था को भी ठेस ना पहुंचे, लोग आहत भी ना हो। इस वजह से ये संसद का ये मामला है, संसद में इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। और सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ में रहती है केंद्र सरकार, यानी कि एकदम से केंद्र सरकार जो है सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ, ये होना भी चाहिए एक प्रकार से। लेकिन एक बात है बंधु, अगर सेम सेक्स मैरिज एक्ट बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर जानवरों में और इंसान में कोई फर्क थोड़ी हो जाता है। ये कहाँ तक, ये तो एक सर्वोगेसी मदर जो है, एक प्रकार से ये तो इलीगल ही है ना, कि किसी और के गर्भ में आप बच्चे को वहाँ किसी के और स्पर्म डाल रहे हो, उसके बाद वो एक बच्चा आपको तैयार करके, ये पूरा दुनिया रोबोट बनने के लिए थोड़ी है। ये भावनाओं से चलती है, इमोशन से चलती है, ये कानून से चलती है। लेकिन आपका भी LGBTQ के बारे में भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन लोग का भी भावना का आहत ना हो, या ऐसा इन लोगों के लिए किया जाए। देखिए, गे कह देने से गाली होता है, किसी भी इंसान का एक भावना होता है। अगर वो गे है या वो लेस्बियन है तो ये उसकी लिबर्टी है या उसका वो पर्सनल थॉट है, तो उस अकॉर्डिंग उसे बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि एक अच्छे तरीके से उसको समझा बुझा करके अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए ताकि उन लोग का भी हित हो और लोगों का भी हित हो। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, इसके बारे में मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जगह खाली है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब आपको करना है और बेल आइकन को दबाना है, प्रेस करना है, ताकि ऐसा वीडियो मैं आपको और भी दे सकूं। और आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारी जगह खाली होते हैं, आप वहां जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।